एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रताम पात्रताम धनवापनोति धनात् धर्म ततः सुखम। की वीडियो जो है वो पब्लिक की आवाज से ली गई और इस वीडियो का टाइटल अंधभक्त बोला 2024 में मोदी को ही वोट दूंगा। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अपना जो रिएक्शन है वो कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि इसमें आपका क्या रिएक्शन है। आप भी इसमें कमेंट कीजिए और इसके बाद मैं भी इसका रिव्यू दूंगा कि इसमें हमारी क्या राय है और उसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स। एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रताम पात्रताम धनवापनोति धनात् धर्म ततः सुखम। आपके पास विद्या रहेगा तभी आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तभी आपके पास धन आएगा, धन आएगा तभी आप सुखी रह सकते हैं। जब रोजगार नहीं है और जब शिक्षे नहीं है तो कुछ ही का रोजगार मिलेगा हमारा। तो सबसे पहले गवर्नमेंट में सबसे बड़ी गलती की है कि शिक्षा के ऊपर टैक्स लगाकर, जो कभी नहीं होना चाहिए। साला इंग्लैंड जैसा देश आज तक साला जीएसटी पर टैक्स नहीं लगाया। ठीक ऐसा सरकार हो सकता है तो फ्री होना चाहिए। आप पढ़िएगा, आपका बच्चा पढ़ेगा। नहीं सुनिए पहले सर, पहले सुनिए, पहले आप रुकिए सर। आप बैग पकड़े हुए हैं, लेके आ रहे हैं, काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने बच्चों के लिए। शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो आपके जैसा फिर वही करेगा। पढ़ाई को कुछ कम सस्ता करना चाहिए। प्राइवेटेशन हो जाएगा तो पढ़ाई सस्ता रहेगा कि महंगा हो जाएगा, ये बताइए। हमको एक बात बताइए भाई साहब, मेरे बोलने से प्राइवेट रुकेगा नहीं, होना जो होना होवे करेगा। सरकार को लग रहा है उससे फायदा हो रहा है, वो कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर ही फोर्थ के फायदा से मतलब नहीं ना, जनता के फायदा से मतलब। जनता के लिए बात नहीं, हम जनता के लिए कर रहे हैं। यहीं पर पटना जंक्शन का बोल रहे हैं, जो 4 ग्रेड में काम कर रहा था 25,000 में, जो 25,000 में गटर साफ कर रहा था, आज बेचारा 7,000 में काम करने के लिए मजबूर है। मगर उससे क्या मजबूर तो है, मगर यहाँ पर 10,000 आदमी को काम भी तो मिल रहा है और सरकारी गटर साफ करने के लिए देता उसको, रेलवे नहीं देता। मगर प्राइवेट में जो भी जा रहा है कर रहा है। सरकार का खुद का आंकड़ा है कि आज़ादी के बाद से लेके अभी तक ये देश बेरोजगारी दर में सबसे पीछे चला गया। ये साहब की सरकार की आंकड़ा है, मेरी नहीं है, ठीक है। महंगाई आंकड़ा है, बहुत ऊपर चला गया। ये आप मेरी नहीं, आपकी सरकार की आंकड़ा। आप जो बोल, और आपने एक शब्द बहुत गलत बोला कि सारे चोर मिल गए एक साथ। देखिए आपको अब आपको हमसे पहले ही बात बोल चुका है मीडिया में। भैया बोले सोशल मीडिया भैया बोलिए, सुन तो रहे। कौआ आपका कान ले गया, अच्छा तो क्या देखेगा आप? हमको एक बात बताइए, मतलब समझ पाए भैया क्या? वो बिल्कुल ठीक है, ताली मारिए। हमको कहना आप सभी एंटी पार्टी 4 पार्टी है, आज तक मोदी को नहीं हरा पाए, चारों मिलके दोस्त। क्या बोलिएगा? बता रहा हूँ, आरजेडी का जेडीयू से नहीं पट रहा भैया बता रहा हूँ, टीएमसी का उससे नहीं पट रहा, कांग्रेस नहीं पट रहा। आज क्यों साथ हो गए? भैया मैं बोलूं, सिर्फ मोदी को हराने के लिए साथ क्यों होने का जरूरत है? मैं बोलूं भैया, बोलिए। ममता बनर्जी कभी आपके साथ थी तो वो चोर नहीं थी, बहुत बढ़िया थी। ठीक। नीतीश कुमार 15 साल बिहार में आपके साथ रहे, वो चोर नहीं थे। अच्छा थे क्या? पब्लिक ओपिनियन हो रहा है, ठीक है। इसमें लैंग्वेज को कम से कम सही इस्तेमाल। मेरा नहीं है सर। नहीं, फिर मैंने क्या पूछा? कौआ कान ले गया तो आप अपना कान देखो, कौआ देखो। दुनिया क्या बोल रहा है उसमें मत जाइए। देखिए हमारा तो एक ही कहना है, जो काम दिखेगा लोग बोलेगा। क्या दिखा काम, यही तो बताइए। पूछिए, पहले बात तो सुनिए। देखिए मैंने अलबामा का शेर सुना था, शायद आपको बता दूं। बार बार लोग 2024 में वही आएगा। अरे यहाँ तो मनुष्य का कल का पता नहीं है, साला क्या होगा। तो आप ये कैसे कर सकते 2024 में वही आएगा? अच्छा सुनिए ना, कल अगर मोदी जी गुजर जाएंगे तो क्या कीजिएगा आप लोग? फिर से मोदी आएंगे? मोदी जी गुजर जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा ना जी। अच्छा रास्ता मिलेगा। आप तो बताइए, अब जब कल का पता ही नहीं है, आराम से बोलिए, बहिर नहीं, हम सुन रहे हैं, आराम से बोलिए, पीछे के बोलिए। अगला ऑप्शन क्या है भैया? अगला ऑप्शन ना वो पार्टी सोचेगा। हम लोग नेता है यार, आप तो ऐसा पूछ रहे हैं हम ही नेता। अगला ऑप्शन क्या होगा? मैं बताऊंगा, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगी। वहाँ एक से एक नेता है। बीजेपी अगर प्रधानमंत्री के चेहरा के लिए नरेंद्र मोदी को हटा के किसी मुस्लिम को खड़ा कर दे, हम बीजेपी को वोट देंगे। मुस्लिम को? हाँ। मुस्लिम कहाँ से प्रधानमंत्री बना देगा? क्यों नहीं? दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? जब कांग्रेस कमेटी अपने एक दलित को प्रधानमंत्री का चेहरा बना सकती है, तो बीजेपी पार्टी किसी दलित को या किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं बना सकता है? क्या दिक्कत है? मुस्लिम को बना दे बीजेपी, मुस्लिम को बना दे कहीं बीजेपी, हाँ, सब मिलकर वोट देते हैं। हम हिंदू है, लेकिन अगर बीजेपी को जीतना है अगला तो वो कर दे, हम लोग जिता देंगे। हम हिंदू न होने के नाते कह रहे हैं, हम एक हिंदू है, सबको पता है। बीजेपी पार्टी कहती है संख्या हिंदुओं की ज्यादा है, इसलिए हिंदुओं को प्रधानमंत्री। मैं हिंदू हूँ, लेकिन एक घटिया हिंदू नहीं हूँ। दलित को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं कहीं के, तो कहीं मुस्लिम को भी प्रधानमंत्री बना दीजिए। एक बार बना करके देखिए क्या होगा उससे। एक बार बना के देखा जाए जरा, देखिए क्या रौनक आता है। मेरा ये कहना नहीं है देश आजाद हुआ है, कोई एक मुस्लिम शासक बताएं जो अपने भारत पे राज किया।
क्यों आखिर क्यों नहीं चाहते? अभी आपने क्या बोला सर? अभी आपने क्या बोला? बीजेपी ला के दे। क्यों कांग्रेस में ताकत नहीं था? कांग्रेस मुस्लिम नहीं ला सकती थी? हम और आप मिलकर मुस्लिम हिंदू करवा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये। अभी देख रहे 2 दिन पहले लाल चौक पर कश्मीर में राहुल गांधी जाके झंडा फहरा रहा, जबकि 1992 में नरेंद्र मोदी आज से 25 साल पहले सरकार बनने से पहले बोल दिया कि मैं करूंगा, और आज उसी के बलबूते पे जाकर वहाँ झंडा फहरा रहा। इसके बलबूते पे वहाँ का माहौल जानबे करते थे। मोदी जी आज ही बोले सुबह एक मेरा गुजारिश है भैया, मेरा गुजारिश है आपसे बोलिए कि मोदी जी कब इंटरव्यू देंगे या उनको कब ऐसा ख्याल आएगा कि जरा एक बार मणिपुर को भी शांत कर देंगे। मैंने सुना था कि यूक्रेन ने रशिया का युद्ध रुकवा दिए थे, तो ये कब तक रुकवा देंगे? प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है उनसे। हो जाएगा, समय से पहले कुछ नहीं होने वाला सर। यूक्रेन और मैंने सुना, मैंने सुना भैया, क्या बोल रहे हैं? मणिपुर अपना ही राज्य, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है ना, मत भूलिए बीजेपी की सरकार है वहाँ पे, और वहाँ पे बीजेपी का मुख्यमंत्री, एक मिनट, वहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि बेटियों को नंगा ही तो किया गया है, ये बड़ी घटना नहीं है, ये बहुत छोटी मोटी घटना है, होती रहती है। अरे बाप रे, एन वीरेंद्र सिंह अच्छा एक मिनट, वैसे वैसे अपने मुख्यमंत्री तो कितना कुछ बोल चुके, माफी मांगे। अरे क्या माफी मांगे यार? वही माफी मांगना होता है, उसको माफी मांगना कहते हैं। हम आपको एक थोपी मार देते हैं और बोलते हैं सॉरी सर, माफी हो गया, ये माफी हुआ। कौन से मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं सर? नीतीश कुमार की बात हो रही है। हमारे सरकार नीतीश कुमार जी सर। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, एकदम सही मांगी बोला, बेटी बचाओ बेटी एकदम सही पढ़ाओ बोला के लिए। नीतीश कुमार ने जो भी बयान दिया, चाहे संसद में दिया या विधानसभा में, बिल्कुल सही दिया। उन्होंने ठेठ में बताया है जो लड़की पढ़ी लिखे में नहीं है, जो लड़का पढ़े लिखे नहीं है, ठेठ में बताया है कि लास्ट समय में अंदर नहीं बाहर गिराना चाहिए। ठीक है, एकदम ठेठ में। संदेश कैसे बयान सही दिया है नीतीश कुमार, ये बयान गलत है। सब संसद में सब चीज नहीं बोलना चाहिए, संसद में वो सब चीज नहीं बोलना चाहिए। कल पूरा दुनिया देखता है वो सब चीज, पूरा दुनिया देख रहा है। वो चीज संसद में बोलने की चीज नहीं है, संदेश देना चाहिए। वो सब चीज बोलने का ही नहीं है संसद में, पूरा दुनिया देखेगा कि बिहार का नाम डुबाने के लिए ऐसा सीएम ऐसे बोलेगा, एक खोल के बोलेगा। फिर अभी सब बुर्बक दिख रहा है, अभी कोई बच्चा बुर्बक दिख रहा है कि अभी सेक्स करेगा तो उसको नहीं मालूम कि सेक्स करने से बच्चा ठहरता, अभी नहीं मालूम। तब ने बोला अंडर निकालेगा, अब खुद बोले अभी अंडर डाल निकाल। वो सब नीतीश कुमार का बोलना अलाउ नहीं था, बोलना सही था, उसका संदेश सही है। नीतीश कुमार जो बयान दिया सही दिया बयान, लेकिन संसद में सब नहीं बोलना चाहिए। हाँ माफी मांगा है, लेकिन संसद में चीज नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या चाहते हैं? संसद में रमेश बिधूरो के भड़वे कटवे मुल्ले मुसलमानों को बोलना सही था। बीजेपी के सांसद के जुबान से ये बात शोभा देता है कि मुसलमानों को भरवे कटवे मुल्ले बोलते हैं, और उनको टोंक का प्रभारी बना दिया गया, उनको उनकी जाकी प्रभारी बना दिया गया। जवाब दिया किसी ने उस बात के? अगर 140 सांसदों को बीजेपी सरकार ने क्यों निलंबित किया, पूछा किसी ने? जब एक सांसद को गलत बोलने पे प्रभारी बनाया जा सकता है, तो 142 140 सांसदों को सवाल पूछने पे निलंबित कैसे कर सकती है बीजेपी सरकार? क्यों 140 सांसदों को इतिहास में पहली बार हुआ है, और काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये मोदी का नाम। क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में जो ऐसा आया था, तो लगभग मोदी जी की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार जो भी थी उस समय विपक्ष में वो 2.5 महीना संसद को नहीं चलने दी थी, 2.5 महीना, लेकिन किसी भी सांसद को निलंबित नहीं किया गया था। ये देखिए पहली बार इतिहास में 140 सांसदों को निलंबित किया गया है। ये हिटलर वाला शासन मतलब मोदी जी कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सारा तंत्र उनका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये हाल है। कोई भी एक शख्स RBI, चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमीशन, आपको ED, कोई भी एक शख्स उस पद से उठ के अगर सच्चाई बता दे तो कल और आप मोदी हमारी सरकार नहीं रहेगी, ये मेरी गारंटी है। RBI में जब उनको लोन देने से मना कर दिया गया था, तो उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया गया, और ये बोले कि तुम पैसे पे बैठे हुए सांप हो। तो ये बात मोदी जी ने कहा था RBI के गवर्नर को, और उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया था सिर्फ मोदी जी ने। है ताकत उनके अंदर। 1 मिनट बोले थे काला धन वापस लाएंगे, GTV के जो मालिक थे उनका 69 लाख माफ किया उन्होंने। किसके पैसे थे? आपके, हमारे, इस जनता के। उनके अपने घर से आता था उस पैसों को माफ किए। सबसे अधिक पैसा अगर किसी बैंक से बदलाया तो गुजरात का बैंक था, जिसके अध्यक्ष अमित शाह थे। सबसे अधिक पैसा उस बैंक से बदला पूरे इंडिया में। लेकिन देखिए कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। प्रॉब्लम यही है, सच्चाई जिस दिन आएगी जनता खुद जाग जाएगी, पर यहाँ सच्चाई से वंचित रखा जाला। पिछले 70 सालों में, सुनिए ना, पिछले 70 सालों में तमाम पार्टियों के लोग मिलके
मात्र 155 लाख करोड़ कर्जा लिए थे। लेकिन एक बीजेपी जो अभी 156 लाख करोड़ का आंकड़ा हो गया है, एक अकेला बीजेपी 9 सालों में 156 लाख करोड़ कर्जे लिए हैं। एक मिनट सुनिए, नहीं है, लेकिन वो पैसे कौन सधाएगा? अडानी, अंबानी या हमारी देश की जनता? टैक्स के रूप में हम सधा रहे हैं। एक मिनट, टैक्स के रूप में हम सधा रहे हैं तो वो पैसे हमारे हैं, तो वो पैसे कहाँ खर्च हुए हैं आकर, ये जानने का अधिकार भी हमारा है। तो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं? चावल, गेहूं, दूध, घी, पनीर पे अगर हम टैक्स देंगे तो क्या जवाब देंगे मोदी? आज न्यूज आया है, फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा है कि राफेल डील पे इंडियन गवर्नमेंट मेरा साथ नहीं, मतलब सपोर्ट नहीं कर रही है। वो उसको देना है ना रिपोर्ट कि आखिर क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसमें इंडियन पॉलिटिक्स जो भी कर रहे हैं सरकार, वो सपोर्ट नहीं कर रही है वहाँ की सरकार का, तो वो कहाँ से देगी? और देखिए, लोग बोलते हैं जांच होगा तो सब आ जाएगा। पुलवामा हमला हो चुका, उसका क्या आया अभी तक? कुछ आया क्या? अरे वहाँ आया आप कुछ? बोल नहीं रहे, आया तो क्या मना नहीं कर आया? दिया गया, सत्यपाल मलिक को बोलने से मना कर दिया गया। एक नया फार्मूला आ गया है, जैसे मान लीजिए संसद में हमला हुआ तो बोला कि जांच कमेटी बैठेगी, कई महीना बाद इसका रिपोर्ट आएगा, उससे क्या होगा? कुछ होगा इससे? वो तो आप एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्रालय के अंदर, अमित शाह के अंदर, तो कोई भी आप एक बात बताइए, आपका प्रॉपर्टी कभी आपके खिलाफ जाएगा? वो तो आपका सपोर्ट करेगा। वो कहाँ से जांच बना देगा कि आपकी गलती है? बना सकता है वो? और जनता, भैया सोचने वाली बात है, जिस चीज़ के मालिक हम हैं, उस चीज़ का अगर हमको रिपोर्ट पेश करना है तो हम गलत बनाएंगे, हम तो अपने फेवर का बनाएंगे। मुझे सरकार से, यही मुझे प्रॉब्लम मोदी जी से, सुनिए ना, एक बात सुन लीजिए, थोड़ा वीडियो पॉज कर लो। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक झाड़ू मारने के लिए लोग को क्वालिफाई चाहिए, एग्जामिनेशन चाहिए। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए अंगूठा छाप चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि साले हम लोग IAS ऑफिसर भी हो करके उस चूतिया को सैल्यूट मारते हैं जो सलाम ठोकने के लायक है, झाड़ू चप्पल मारने के लायक है। ये सबसे बड़ा संविधान में यही चेंज करना सबसे पहला जरूरी है। दूसरा बात, हर बार आप 5 साल के लिए बनते हो तो हर साल के लिए आपको चाहिए पेंशन। आज देश में 14 साल जाके मर के आया, 14 साल के लिए रह के आया, उसको कोई पेंशन नहीं चाहिए। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये बैन कर दिया गया है। वही तो बोल रहे, दुर्भाग्य है ये। संशोधन लाना है तो सबसे पहले ये संशोधन लाओ, और उसके बाद रह गया आरक्षण की बात। तो हिंदू मुस्लिम कौन करवाता है? वही लोग करवाते हैं, हम लोग नहीं करवाते। आरक्षण देना है ना, मेरा भी आरक्षण खत्म करो। क्यों? कि हम आराम से 12,000 15,000 रुपए कमाते हैं। आरक्षण देना उस रिक्शे वाले को दो, उसके बच्चों को दो। आरक्षण देना है तो सिर्फ एजुकेशन फ्री करो। ये तुम हरामखोरी जो कर रहे हो ना, 2 रुपए 4 रुपए चावल करके, ये सिर्फ देश को कोढ़िया बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है? और एक रह गया नौकरी में आरक्षण। आप एक बात बताओ, मैं ग्रेजुएट होकर के एक चोर बनूंगा और आप ग्रेजुएशन करोगे मात्र 20 नंबर ला करके और जाके इंस्पेक्टर बन जाओगे, हमें क्या पकड़ पाओगे? आप जिंदगी में नहीं पकड़ पाओगे। मैं एक बात बताती हूँ, सरकार को अपने आंकड़े पेश करने होंगे कि उन्होंने 155 लाख करोड़ में से जो 100 करोड़ का कर्ज लिया है, उन्होंने खर्च कहाँ किए हैं। सबकी जांच होती है, सबको पेश करना पड़ता है कि हमारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी सरकार के अंदर, सरकार से यहाँ पे जब भी सवाल पूछा जाता है ना तो बोलती है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, हम इस पर जवाब नहीं दे सकते हैं। और मुझे सबसे अधिक अफसोस इस बात से होता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं, पता नहीं वो अपना मतलब अधिकार भूल गए हैं या अपना मतलब महत्व भूल गए हैं, या उनको बजरंग बली की तरह याद दिलाना पड़ेगा कि आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, उठिए और समुद्र पार कीजिए। पता नहीं क्या हो गया है, किसी पे कुछ जवाब नहीं, मौन बन के बैठे हुए हैं। आज 1 साल से महाराष्ट्र का मैटर चल रहा है, वो सरकार हेर फेर बदल का, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ये बोलते हैं कि नहीं यहाँ गलत हुआ है महाराष्ट्र में, लेकिन आज तक फैसला उसको सुरक्षित रखे हुए कि नहीं जवाब देंगे। क्यों भाई, आखिर क्यों? भैया आप इतना बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जनता को आपसे बहुत कुछ उम्मीद है, तो आप क्यों नहीं फैसला लेते? किस बात का डर है? अगर डर भी नहीं, देखिए एक नया फार्मूला तो और बीजेपी गवर्नमेंट ले आई है। यहाँ पे जो भी नहीं, यहाँ पे जो भी जज हो या जो भी है वो जनता के सपोर्ट में काम करती है, उसके बाद या तो कहीं का राज्यपाल बना दिया जाता है उनको, या कहीं का मंत्री विभाग, मतलब बहुत कुछ दे दिया जाता है, सेफ है वो। इसलिए 2045 का इंतजार किया जा रहा है, 2045। ये देखिए भैया, मेरे हिसाब से ये महाभारत से भी बुरा काल आ गया है। जिस महाभारत में सबके सब अंधे थे, आज वही हाल इस देश का है। लगभग जितने पदों पे लोग बैठे हुए, लग रहा है वो अंधे हो गए हैं, भूल गए हैं सब कुछ। मेरी विनती है कि वो याद करें। और किस बात का डर है उनको? एक ही जिंदगी मिली है और सबका जाएगा, करना इसी जिंदगी में है, तो डर किस बात का? मत डरिए, अपने अधिकार को पहचानिए और लड़िए। हमेशा जिंदगी में लड़ने वालों का नाम हुआ है, सुनने वाला का नाम कभी जिंदगी में नहीं हुआ। ये मेरी विनती है लोगों से। चलिए, ये हमारे साथ बिहार की जनता थी और सबका अपना अपना राय था। 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया है और लोग जो है इस पर खुलकर बोलने लगे हैं, और क्या कुछ होने वाला है 2024 में फिर देखने वाली बात है। बाकी आप वीडियो में बने रहिएगा ऐसे ही, फिर आपको अगले अपडेट देंगे आखिर 2024 के इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा। बाकी आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं साहब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।